बड़ी खबर गोंडा से, जहां जिले में आफत बनी है घाघरा नदी की बाढ़। जी हां, 2.5 किलोमीटर तक किसानों के खेत जलमग्न। वहीं गोंडा में बाढ़ की स्थिति, आपको बता दें कि घाघरा नदी की बाढ़ आफत बनी हुई है। वहीं किसानों के खेत भी जलमग्न हो गए हैं और तेजी से जमीन काटते हुए आगे बढ़ रही है घाघरा नदी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोंडा से, जहां घाघरा नदी जमीन को तेजी से काटते हुए आगे बढ़ रही है। वहीं कटान के मुहाने पर बहादुरपुर का बलबलपुरवा गृहस्थी समेत पलायन को मजबूर हुए लोग। जी हां, पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से यूपी के गोंडा में गिरिजा, शारदा और सरयू बैराजों से 2,65,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी एल्गिन ब्रिज के पर खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं अयोध्या में भी नदी खतरे के निशान से नीचे ही बह रही है। जब नदी खतरे के निशान से लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर ऊपर बहेगी तो संबंधित जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो जाएंगे। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अभी घाघरा और सरयू नदी खतरे के निशान से नीचे बह रही है और आने वाले दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। तो खतरे के निशान से नीचे बह रही है घाघरा नदी, पर फिर भी इस क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। काफी लोग पलायन करने पर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में किसानों के टेंट में आग लगती हुई नजर आई। धरने पर बैठे किसानों के टेंट में आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। आवास विकास के अधिकारियों पर आग लगाने का आरोप। वहीं किसानों ने अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र में गांव गग्गरपुर जाने वाले रास्ते पर किशनी निवासी युवक ने बेवर कस्बा निवासी युवती को गोली मार दी, जिसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली। दोनों के बीच दोस्ती थी। वहीं जिला अस्पताल में युवती ने दम तोड़ दिया, जबकि युवक का मेडिकल कॉलेज सैफई में इलाज चल रहा है। उसकी हालत भी गंभीर बताई गई है। वहीं एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बुधवार की शाम थाना पुलिस को सूचना मिली कि गांव गग्गरपुर जाने वाले रास्ते पर एक युवती को गोली मार दी गई है। वहीं एक युवक को भी गोली लगी हुई है। एसपी कमलेश दीक्षित ने जिला अस्पताल पहुंचकर इस पूरे मामले की जानकारी ली और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। जानकारी करने पर पता चला कि युवक ने पहले युवती के सिर में गोली मारी थी, जिसके बाद खुद भी सिर में ही गोली मारकर खुदकुशी करने का प्रयास किया। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका थे या ये घटना एक तरफा प्रेम के चलते अंजाम दी गई है। पुलिस युवक युवती के परिजनों से जानकारी भी जुटा रही है। अगली खबर चंदौली से है, जहां बच्चों को कुपोषण के साथ ही कई अन्य बीमारियों से बचाने के लिए बाल स्वास्थ्य पोषण माह का शुभारंभ डीएम संजीव सिंह द्वारा सदर ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया और इस दौरान विटामिन ए के खुराक पिलाई गई और खसरे का टीका भी बच्चों को लगाए जाने के निर्देश दिए गए। डीएम ने कहा कि विटामिन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ ही नेत्र संबंधित विकारों को हटाने एवं कुपोषण से लड़ने में सहायक होता है और सभी बीएचएनडी सेशन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों को पिलाया जा रहा है। डीएम द्वारा सभी जनपद वासियों से अपील की गई है कि उम्र सीमा के सभी बच्चों को विटामिन ए की खुराक अवश्य दिलाएं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर उस समय कस्टम विभाग हैरान रह गया जब कूड़ेदान में उन्हें सोना मिला। शातिर अंदाज में सोने की तस्करी की जा रही थी और ये किसी और कारण से सोना कूड़ेदान में था, इसका पता लगाया जा रहा है। दरअसल लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग को बुधवार को बड़ी सफलता हाथ लगी।
जहां तस्करी करके लाए जा रहे सोने को तस्कर बाहर नहीं निकाल पाए तो उन्होंने इसे एयरपोर्ट परिसर के कूड़ेदान में ही डाल दिया। कस्टम विभाग ने सोने के कुल 6 बिस्किट बरामद किए हैं, जिनकी कीमत 36,60,000 रुपए बताई जा रही है। अमरोहा में बीजेपी नेता कृष्ण बहादुर सिंह के साथ अभद्रता के मामले में बीजेपी नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है और बताना चाहेंगे कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे भाजपाइयों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा काटा। बताना चाहेंगे कि अमरोहा जनपद के कलेक्ट्रेट में गजरौला ब्लॉक प्रमुख पति वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सदस्य पवनीत दिवाकर के साथ मिलकर एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने डीएम अमरोहा से बताया कि उनके ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृष्ण बहादुर सिंह के घर पर बिजली चेकिंग करने वालों की टीम ने उनके साथ अभद्रता की। इस पूरे मामले में उन्होंने कार्रवाई की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। नौगावा मंडल के मंडल महामंत्री कृष्ण बहादुर जी हैं। इनका गांव तखतपुर है और इनके घर का भी 12 घर के पास में 12 है, 12 का भी इनका कनेक्शन है और घर की बिजली का भी इनका कनेक्शन है। इनकी छत पर कोई केबल पड़ा हुआ था और वहां पर विजिलेंस की टीम ने छापा मारा और विजिलेंस की टीम ने छापा मारने के बाद हमारे वहाँ के जिला पंचायत सदस्य पवनीत दिवाकर जी हैं, इन्होंने फ़ोन करा विजिलेंस वालों को कि भाई आप इस तरीके से गलत तरीके से क्यों इन पर पेनल्टी डाल रहे हैं। तो उन्होंने उसके बदले में और बहुत ज़्यादा मतलब 2,59,000 रुपये की पेनल्टी हमारे एक पार्टी के कार्यकर्ता पर डाली है। उसी का संज्ञान लेते हुए हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। कल हमारे मंडल महामंत्री कृष्ण बहादुर जी ने हमारे माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी को इन्होंने अपनी समस्या से अवगत कराया था और उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप जाइए शीर्ष अधिकारियों से संपर्क कीजिए और अगर समस्या का निराकरण जिले स्तर से होता है तो ठीक है, नहीं तो लखनऊ स्तर से इसकी शिकायत भी की जाएगी। और जो अधिकारी हैं जो इस तरह की गड़बड़ी क्षेत्र में कर रहे हैं, अभी हमारे पवनीत दिवाकर जी बता रहे थे कि कई गाँवों में विजिलेंस टीम का ये रवैया है कि वो लोग जाते हैं और वो छापे मारते हैं और छापा मारने के बाद वो एक अपना नंबर दे के आते हैं और जो उस नंबर पर जाके संपर्क करके सेटलमेंट कर लेता है उनको ख़त्म कर दिया जाता है उनके मामले। और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कुछ हैं वो उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जाती है। उसके खिलाफ हम जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज़।